रूल नंबर 50 क्या कहता है? व्हेन कंपेयरिंग विद द सब्जेक्ट यूज द सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन एंड व्हेन कंपेयरिंग विद द ऑब्जेक्ट यूज द ऑब्जेक्टिव केस। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब भी आप सेंटेंस में कंपेयर कर रहे होंगे, ओके, पहला तो मैंने एक रूल बताया था कि कंपेयर हमेशा समान चीजों से होना चाहिए या फिर समान श्रेणी वाली वस्तुओं से होना चाहिए, ठीक है, ओके। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, अगर कंपेयर कर रहे हैं सब्जेक्ट का, ओके, और सब्जेक्ट से ही कर रहे हैं, यानी आपका कंपैरिजन का जो सेंस है वो आपका सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट का है, तो वहां पे क्या करना है आपको? दोनों जगह क्या करना है? आपका सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करना है। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, तो वहां पे आपका दोनों जगह ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग ये एरर बन जाता है एग्जामिनेशन में, तो ये हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ आपका, ही नोज यू बेटर देन आई डू, ओके। तो यहाँ पे ही जो है वो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्ट हिम होता है, सभी को पता है। नोज आपका क्या है? मेन वर्ब है, ओके, बिल्कुल सही है सिंगुलर फॉर्म में, क्योंकि ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, यू प्रोनाउन है, ये क्या है आपका? नो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। बेटर यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है, जो क्या कर रहा है? नो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। कितने अच्छे से जानते हो, ठीक है, इस तरीके से। देन यहाँ पे कंजंक्शन है, क्योंकि इसके बाद एक क्लॉज लिखी हुई है और इस क्लॉज का सब्जेक्ट आई है और इस क्लॉज का वर्ब आपका डू है। क्लियर है? आई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है। अगर हम देन के बाद आई डू लिख रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट का कंपैरिजन करेंगे तो ऑब्वियसली हम ही से ही करेंगे। अगर यहाँ पे आपका क्या होता? मी होता, देन मी, तो इसका मतलब मी का कंपैरिजन हो रहा होगा आपका यू से, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा। ही सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ही और आई का हो रहा है। अगर यहाँ पे मी लिखा होता तो इसका मतलब मी और यू का हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। अब ये बिल्कुल सेंटेंस सही है और इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब है ही जो है वो जानता है यू को, ठीक है, ज्यादा अच्छे से एज कंपेयर टू मैं जानता हूं यू को। तो यहाँ पे बात हो रही है ही का यू को जानने से कंपैरिजन हो रहा और आई का यू को जानने से कंपैरिजन हो रहा, समझ रहे? क्योंकि हम ही और आई का कर रहे हैं, तो यहाँ मतलब है ही जो है वो यू को ज्यादा अच्छे से जानता है, ओके, और आई जो है यू को ही से कम अच्छे से जानता है, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट का कंपैरिजन है, इसका मीनिंग यहाँ पे लिख रखा है मैंने। अब एक बार हम क्या कर लेते हैं? ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन भी देख लेते हैं इसका, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव लेवल पे कैसे कंपैरिजन होता है। तो उसके लिए भी आपका सेम सेंटेंस है, बस मैंने क्या कर रखा? आई डू की जगह पे मी लिख दिया। अब इसका मतलब है, देखो सेंटेंस आपका ही नोज यू बेटर देन मी है, तो जैसे कि मैंने बताया यू आपका ऑब्जेक्ट है नो वर्ब का, और आपका मी भी आपका ऑब्जेक्ट है देन प्रपोजिशन का, तो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा। अब यहाँ पे आई नहीं है, ठीक है, अगर यहाँ पे आई होता तो इसका मतलब आई और ही का कंपैरिजन हो रहा है, मी है तो इसका मतलब मी और यू का हो रहा है। सिंपल सी बात है, सेंटेंस वही है, सब कुछ वही है, बस आई डू की जगह मैंने मी लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? वहां पे क्या था आपका? इसका मतलब कि ही क्या यू को ज्यादा अच्छे से जानता है और आई यू को कम अच्छे से जानता है, अगर ही की कंपैरिजन करेंगे तो, ओके, जानने के सेंस में। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो ही है वो जानता है यू को, ओके, ज्यादा अच्छे से, और ही क्या करता है? मी को कम अच्छे से जानता है, अगर हम यू से कंपेयर करें। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? यू और मी का कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं ही है यू को ज्यादा अच्छे से जानता है और ही मी को कम अच्छे से जानता है, तो कम अच्छा ज्यादा अच्छा यू को जानता है और मी को कम अच्छे से जानता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन, जानने का कंपैरिजन यू और मी के बीच में हो रहा है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, सरल से शब्दों में ये कहा गया है कि ही जो है वो मी से बेहतर यू को जानता है, मतलब ही जो है यू को ज्यादा अच्छे से जानता है, मी को कम अच्छे से जानता है, अगर हम यू के कंपेयर में बात करेंगे तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका? मतलब दोनों आपके प्रोनाउन चेंज कर दिए मैंने, आई को मी कर दिया, मी को ही कर दिया, और इनका मीनिंग भी चेंज हो गया। तो ये चीज हमें इससे ध्यान रखना है कि कंपैरिजन हमको सही चीज से करना है, गलत करोगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। मैंने डिटेल में इसीलिए मैंने ये दोनों एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है, कि इससे समझ लोगे, ठीक है। बाकी लोग क्या करते हैं? डिफरेंट एग्जाम्पल बता दे, उससे ज्यादा अच्छे समझ में नहीं आता है। लेकिन मैंने एक ही एग्जाम्पल में क्या करा? सेंटेंस एक ही था, उसमें क्या कर दिया मैंने? एक में आई लगा दिया, एक में मी लगा दिया, तो उससे आप ज्यादा अच्छे समझ पाओगे कि क्या मीनिंग चेंज हो जाता है अगर हम क्या कर लेते हैं?
ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन को चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपका फर्स्ट वाला आपने कर लेना है इसमें, ठीक है, इजी है, फर्स्ट वाला आप लोग कर लेंगे। ओके, सेकेंड वाला भी आप लोग कर लेंगे। अच्छा, ये शी वाला, अच्छा अभी मैंने ये वाला भी आप करना, ठीक है, फोर्थ वाला भी। थर्ड वाला मैं एक बार बता देता हूँ। थर्ड वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, शी कैन स्पीक इंग्लिश बेटर देन हिम। तो यहाँ पे शी आपका सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश आपका क्या है, कैन स्पीक का ऑब्जेक्ट हो गया, और देन प्रपोजिशन हो गया, हिम भी ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैंने क्या बताया था, देखो अब यहाँ पे मतलब हो रहा है आपका इंग्लिश और हिम का कंपैरिजन, जो बिल्कुल ही गलत है भाई। ओके, किसी लैंग्वेज का कंपैरिजन किसी व्यक्ति से तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे क्या करो, दो तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं। या फिर हम लैंग्वेज का कंपैरिजन लैंग्वेज से कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हिंदी यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, या हम कह सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, इंग्लिश ज्यादा अच्छे से बोल सकती है और हिंदी को कम अच्छे से बोल सकती है। एक और तरीका है, हम क्या कर सकते हैं, आपका देखो अगर हमने हिंदी लिख दिया तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं। एक और तरीका है इसको, अगर हिम को हम ही कर देंगे, अगर हिम को क्या कर देंगे, ही कर देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या हो जाएगा, शी और ही का कंपैरिजन हो जाएगा, समझ रहे हो? तो अब इसका मतलब हो जाएगा जो शी है ना, वो इंग्लिश को ज्यादा अच्छे से बोल सकती है, और ही जो है वो इंग्लिश को एज कंपेयर टू द शी कम अच्छे से बोल सकता है। तो दो तरीके से इसको हम सही कर सकते हैं। हिम तो गलत ही गलत है, इसको हिम की जगह हिंदी लिख दो। ओके, या फिर इसको हिम की जगह क्या कर दो, ही कैन कर दो। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, ये चीजें कोई नहीं बताएगा। ओके, और यही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कंसेप्ट को। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, टिल देन